जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, मैं हूं कृष्णकांत शुक्ला और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है 225। मैं आया हूं लालबाग के इस गार्डन में। तो अब हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारा आज का सवाल बहुत ही आसान है। एक इंग्लिश का वर्ड है जो लिखने पर ओ से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वी से आता है। तो सोचिए, आप भी अपना लॉजिक लगाइए, इस सवाल का जवाब क्या होगा। और हम ये सवाल लेकर के कुछ मज़ेदार लोगों के पास चलते हैं। आपका नाम है? प्रियंका। और आप क्या करती हैं? MSU में फर्स्ट ईयर BCom। और मैम आपका? प्राची जय कृष्णिया। और आप क्या करते हैं? MSU में फर्स्ट ईयर। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसका जवाब बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो जरूर दे पाएंगे। इंग्लिश का कौन सा ऐसा वर्ड है जो लिखने पर ओ से स्टार्ट होता है और जब हम बोलते हैं ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन वी से आता है? क्यों? पटेल मोनिका। विरल। ओके, ये न्यूजीलैंड में जॉब करते हैं। तो सर, मेरा सवाल कॉमन सेंस के ऊपर ये है कि एक इंग्लिश का एक छोटा सा वर्ड है जिसे हम लिखते हैं तो ओ से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन वी से आता है। वो कौन सा वर्ड है? ऑब्वियस। भरत चौधरी, भूपेंद्र पंचाल, रमेश जोशी। ओके, तो सर आप लोग बेसिकली बड़ौदा से ही हैं। तो पंकज और राहुल, मैं आपसे एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछूंगा। ओ से कौन कौन से वर्ड होते हैं? आप बोलिए। ऑक्टोपस। अच्छा, ऑक्टोपस की स्पेलिंग तो आती होगी ना आपको। पंकज, आपको कोई वर्ड सूझ रहा है? ओ से कौन कौन से वर्ड होते हैं? कोई भी वर्ड बोलिए। ऑरेंज। ऑरेंज, वेरी गुड। तो हम मेरा सवाल आज का इस कॉमन सेंस का ये है, ओरल बी। ओरल बी, पर प्रोनाउंसिएशन तो ओ से ही आ रहा है। इतने एजुकेटेड तो बंदे हैं, तो ये सवाल इतना आसान है कि एक छोटा सा बच्चा केजी का भी दे पाएगा। जो लिखने पर ओ से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब बोलते हैं तो उसका साउंड वी से आता है। वो कौन सा वर्ड है? कुछ तो लॉजिक लगाइए। मैम आपका नाम? कंचन बेन राठौड़। सर आपका? नवीन भाई राठौड़। ओके, बेटा आपका? जल्दी बताना राठौड़ शिवाय। ओह, कितना जोरदार नाम बताया है इन्होंने तो। ठीक है, तो मैम मैं कॉमन सेंस का एक छोटा सा सवाल पूछने वाला हूँ। आप रेडी है? तो अभी पता नहीं। कुछ भी वहम में कुछ तो जवाब आ रहा होगा आपके, कुछ भी लॉजिक लगाइए, कुछ तो आ रहा होगा। हाँ, लिखेंगे तो वो से स्टार्ट होता है और जब हम उसको बोलते हैं ना, साउंड उसका वी से आता है। ये नहीं बेटा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या जवाब आ रहा है? वी थी यू आवे। कैसे आवे? वी नाखी ने यू आवी है। क्यों? ये कैसे सूझा? मैम आपके दिमाग में कुछ ऑब्वियस के अलावा कुछ दूसरा? अच्छा, न्यूजीलैंड के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ मतलब वहाँ पे आपने क्या क्या देखा तो आपके जहन में कुछ बातें आ रही हूँ? ओ से कोई वर्ड आ रहा? वहाँ उससे तो कोई वर्ड नहीं आया। इतने सारे मेरे साथ दोस्त खड़े हैं मेरे, और अब मैं इनसे कॉमन सेंस का वो सवाल पूछने वाला हूँ। पहले मैं जानता हूँ ये लोग है कौन और कहाँ से आए हैं और इनका नाम क्या है? आउल। आउल। अभी आइडिया नहीं आ रहा है इतना। सर आपके माइंड में कुछ? मेरे माइंड में तो अभी बत्ती जल रही है धीरे धीरे। बत्ती जल रही है। आपका नाम पहले? ये मेरा नाम अजय है। और आपका? अर्जुन। और आपका? मनीष मसावा। आप लोग कहाँ से? मैं सूरत से हूँ। और आप? सूरत। आप? राजपीपला। तो सर आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं? हाँ। क्वीन। इनके जहन में सिर्फ है ना क्यों अटक गया है, कभी क्यों आ रहा है तो कभी क्वीन आ रहा है। वो कौन सा वर्ड है? वन। देखिए, इन्होंने जवाब दे दिया, इतनी जल्दी जवाब दे दिया है। आपका, आप मतलब क्या करते हैं? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ और यहाँ बड़ौदा में जॉब करता हूँ। चलिए आप ही जवाब दीजिए। ये कितना है? 1 तो जवाब आपको मिला? ओके ओके ओके। लॉजिक। वो नहीं वन। ये आप लॉजिक लगा रहे हैं या फिर आपने सुन के? वन बोलते हैं ना, वो नहीं। तो ये आपका फाइनल जवाब? ओके सर, आपने नाम क्या बताया? भरत चौधरी। चौधरी। तो भरत चौधरी जी ने बहुत आसान सा सवाल था और बहुत आसानी से इसका जवाब दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको निराश नहीं करेंगे और इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। ये कितना है?
तो जवाब आ गया। ये कितना है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नवीन भाई राठौड़ ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और सर ये हमारा सक्सेस का मोटिवेशन किताब है जो आप पढ़िएगा और इसमें हमारी चैनल्स की पूरी डिटेल्स इतना सरलता से इन्होंने जवाब दिया। मसला यही है कि लोग क्वेश्चन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर सही लॉजिक लगाए ना तो ये मेरे ऑप्शन देने की भी जरूरत ना पड़े। ये पूरा कौन बनेगा करोड़पति में खेल देता हूँ, फिर भी लोग जवाब नहीं दे पाते। पर सर ने थोड़ा इतना लॉजिक लगाया और जवाब दे दिया। तो मैम ये सर आपका जवाब बिल्कुल सही था और ओ से ये स्टार्ट हुआ 1 से प्रोनाउंसिएशन आ गया इसका। तो ये हमारे युवा टेलीविज़न की तरफ से सक्सेस का एक मोटिवेशन बुक है, इसे आप पढ़िएगा। और इसमें हमारा पूरा चैनल का लिस्ट है, इसे आप फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा। ये कितना है? ये कितना है? 1 का किताब है जो आप इसे पढ़िएगा। और यहाँ पे हमारे चैनल्स की पूरी डिटेल्स है युवा टेलीविज़न की तरफ। ये सक्सेस का हमारा मोटिवेशन बुक है जिसको आप पढ़िएगा। तो ये हमारी तरफ से आपको छोटा सा एक गिफ्ट है सक्सेस के ऊपर, जिसमें मोटिवेशन की काफ़ी सारी बातें लिखी हुई है। और ये युवा टेलीविज़न के प्रोग्राम्स की पूरी डिटेल्स है जो हर संडे आता है। और आप लाइक ज़रूर कीजिएगा फेसबुक पे, ठीक है। तो ये है हमारा सक्सेस का एक मोटिवेटेड बुक है। ये हमारी चैनल की तरफ से एक सक्सेस का मोटिवेशन किताब है जिसको आप पढ़िएगा। और ये हमारे चैनल्स की पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। ये हमारा युवा टेलीविज़न की तरफ सक्सेस का एक मोटिवेशन किताब है और आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो देखा दोस्तों, इतना आसान सा सवाल था। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। मसला सिर्फ यही है। मेरा सवाल ये था कि इंग्लिश का कौन सा ऐसा वर्ड है जो लिखने पर ओ से स्टार्ट होता है और जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब बोलते हैं तो बी पे आता है। तो इसका जवाब सिर्फ इतना था 1। अगर कोई लॉजिक लगाता सही इसका जवाब आसानी से दे पाता। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगली बार भी आऊँगा और ऐसे ही कोई इससे भी आसान सवाल लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि इस शो को और एंटरटेनिंग बना सकूँ और लोगों के मज़ेदार जवाब सुन सकूँ। तब तक के लिए देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।